दान लीला में एक संशय मन में उठे कि लाडली जी को कहा आवश्यकता दही लेके जावे की, दान करवे की, गोपी सब लेके जामे, बाकी पीछे तो कारण है कि ब्रजवासी को घर यही थे चले, दही बेच के आमे, दूध घी दही को विक्रय करके आमे, वहां से जो धन मिले वहां से सब ब्रजवासी को घर चले। श्री जी को कहा आवश्यकता, श्री जी का को दान लेके जामे? दो कारण। पहले तो सबरी ग्वालिनी चली जाए तो अकेली श्री जी कहा करें, नंद वृषभानु भवन में बैठी बैठी, तो श्री जी को मन ना लगे पूरे दिन, तो श्री जी जबरदस्ती दूसरी ग्वालिनी के घर की दही ले लें, चल मैं बेके आऊंगी तेरी तरफ से, जितना धन आएगा हम तो को दे देंगे, तुमने मन लग जाएगा सबरी सकीन के संग जावे में। तो पहला कारण तो ये, और दूसरा कारण या दान के भाव से लाल जी मिल जाएंगे मार्ग में और उनको दर्शन हो जाएगा, इसलिए श्री जी जा रही हैं। तो श्री जी ने अपना नाम बताया, बरसाने की हम रविवारी, हमारो नाम राधा है, मोहन जान दे। वृंदावन की कुंज में अचरा, पकड़ो दौर ललाए। वृंदावन की कुंज में अचरा, पकड़ो दौर ललाए। वृंदावन की कुंज गलीन में सबरी सखीन को पकड़वे के काजे ग्वाला सबरे दौड़े हैं, दौड़ करके सबन ने पकड़वे को प्रयास कियो, परंतु सबरी गोपी सबरे ग्वालान को पीट पाट के भाग गई हैं, कोई भी ग्वाला बचो नहीं है। नाम दान को लेत हो, लाल चाहत हो कछु और। काय बात को पीटे भैया सबरे ग्वाला? सब गोपी बोली, बोले नाम दान को ले रहे हो कि दान दो, लेकिन तुम कछु और ही तुम्हारे मन में चल लो है। बोले हमारे मन में कहा चल लो? बोले सबरी सुंदर सुंदर सखीन को देख करके, एकांत वन में जान करके ये सब तुम्हारे दुर्विचार होंगे निश्चित हमारे प्रति, यही मारे हमको रोक रहे हो। आहा, तुम अकेले हम अकेली, बात नहीं कछु जोग। यही कारण तुम हमको रोक रहे हो, दान को तो केवल बहानो है, यही मारे तुमने हमको रोको है। आहा, तुम तो चतुर प्रवीण हो, कहाँ कहेंगे लोग, मोहन जान दे। लाला तुम तो चतुर हो, तुम्हारे सबरे ग्वाला तो सबरे ऐसे ही हैं, कहा कहेंगे लोग बताओ? ऐसी सुंदर राजकुल की कन्यान को देख करके बीच में रोक लें, ये उचित ना है लगे लाला। चल अब हमको जान दे, जान दे। संग की सखी सब दूर निकस गई, हमरो के बन माझ। देख सब सखी एक एक करके निकलती जा रही हैं और मैं अकेली रह जाऊंगी। लाला अब ऐसा मत करे, मुझको जान दे यहां ते। घर तो दारुण सास है, अब होने लगी है सांझ। लाला सब सखियां भी हैं संग में, कछु सखी आगे निकल गई हैं, सब कह रही हैं लाला श्री जी को तो कछु ना बिगड़ेगा, पर हमको तो जाके सास को पैसा देना पड़े। दही कितनी की बिकी, कहाँ कहाँ बेची, कितनी बेच के आए, सब नाप तोल करके सास भेजे, कितनी दही लेके गए, कितनी बेच के आए। तो लाला सांझ है गई, ये ना देंगी कछु तो सास बड़ी मारेगी, अब हमारो मार्ग छोड़ दे, हमको जान दे। आहा, तुम ओढ़ी हैं कामरी, हम पहरो है चीर। उमड़ घुमड़ आई बादरी, अब का बरसावत नीर। लाला तुमने तो बढ़िया देखो कारी कामर पहन रखी है, हमने तो साधारण से वस्त्र पहने हैं, आकाश में बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो जाएगी तो लाज बचावे को कछु ना है। लाला अब हमको जान दो, काहे बरसावत नीर। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को दर्शन पाए। इतने में ही ठाकुर जी ने ग्वालिनी से कही, अच्छा चल या को नीचे कर, तो को मैं एक भाव दूं। और लाल जी ने वह मटकी में से नेक दही लियो, अपने अधरामृत से स्पर्श करायो, और स्पर्श करा करके वही गोपी को
चखाई दियो। ये भाव देख करके सब सखियां और गोपियां सब आनंदित है गईं। और ऐसी दान लीला सुख बाढ़ो आनंद भयो, रही श्याम गुण गाय। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर स्पर्शित दही को ग्वालिनी को खवायो, ग्वालिनी आनंदित है गई, ठाकुर जी के गुण गाने लगी। सुंदर शोभा देख के सूरदास बलि जाए। ऐसी सुंदर शोभा देख के ठाकुर जी की सूरदास जी बलैया ले। बंधुओं, ये सब लीला रास बिहार से पूर्व की लीला। तो हम भागवत में रास बिहार सुनते हैं, सब गोपियां अपने घर परिवार छोड़ के ठाकुर जी से रास बिहार करवे पधारी। ऐसे नहीं पधारी, ठाकुर जी ने उन सबन की चिकित्सा करी है। कोई को अपने अधरामृत को मिश्रित दही खवायो, कोई को माखन खवायो, कोई के चीर चुराए, कोई के ऐसे दान लिए। या तरीका की लीलांशों ठाकुर जी ने उन गोपीन के चित्त में अपने परब्रह्म और अपने बाल स्वरूप दोनों को विराजमान कियो, तब वे गोपी रास में पधारी सब कुछ छोड़ के। तो ये सब अंतरंग ब्रज की लीलाएं हैं जो ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं, आज तक भी है रही हैं। हमारे ब्रज में तो लीला बता में कि एक गोपी रोज मक्खन निकारो करती गोवर्धन में, और मक्खन निकार के मटकी में सजाए के ले जाती मंदिर में, और मंदिर में ले जाके श्रीनाथ जी के सामने वहां को ढक्कन हटा के कहती, लाला दौरी गैया को मक्खन निकारो मैंने दूध ते, आजा खावे आजा। ठाकुर जी के सामने जाकर के ठाकुर जी को प्रलोभन दे रही है मक्खन को। एक दिन आएगो, 2 दिन आएगो, 5-6 दिन आएगा। एक दिन जाके मैंने ठाकुर जी कही, लाला मुझे लगे अब तुम्हें वो बल बचो ना है जैसो द्वापर में हो। द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जा तो लेवे, मैं तो को आए के दिखाए के जाऊं कि मेरे घर में मक्खन धरो, तू आवे ही ना है। ठाकुर जी को महाराज वाने आज चुनौती दे दी, बोले तो मैं ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके दिखा। आज से ज्यादा नहीं 450 साल पुरानी चर्चा है। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे, वह गोपी को भाव सुनकर के ठाकुर जी तो बड़े विचलित है गए। कुम्मनदास जी गए, कुम्मनदास जी ठाकुर जी की राग सेवा कर रहे। इतने में श्रीनाथ जी बड़े दुखी से दिखाई दिए, तो कुम्मनदास जी ने गाते गाते पूछ ली, जय जय कहा भय हो, इतने उदास कैसे बैठे हो? बोले मुंह में पानी आ रहा हो मेरे। बोले मुंह में पानी? अरे 8-8 बार भोग लगे तब वो तुम्हारो पेट ना भरे हैं, जीवे सांस ना मिले। ठाकुर जी खाते ही रहो सुबह से शाम तक, उठते पट दूध पियो, उठते ही तो दूध पीवेंगे, लड्डू खाएंगे। यहां पे हमारे लिए सबरे नियम बना दिए, उठो, उठ करके पहले हाथ देखो, फिर जमीन स्पर्श करो, फिर माता पिता को प्रणाम करो, फिर स्नान करो, ध्यान करो, मुख धो, तिलक लगाओ, थोड़ी देर नाम जप करो, सेवा करो, इनको उठाओ, इनको नहलाओ, इनको सब सेवा करो, इनको भोग लगा के फिर तुम पाओ। और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशोदा मैया दूध ते बड़ो कटोरा लाल जी के मोहते ना लगा दे। लाल जी को एक सिर उठावे, आंख अभी बंदे सो ही रहे, यशोदा मैया सिर ते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुख ते लगावे, एक घूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आंख खुले। बोले अच्छा मैया भो रह गई का? बोले हाँ लाला भो रह गई, उठ जा, ले लड्डू और खा ले। कुम्मनदास जी बोले 8-8 बार भोग लगाओ ठाकुर जी, तब भी तुम्हारी जीव है और पेट है, शांति ना मिले। अब काय को रसा रहो मुंह में? ठाकुर जी बोले कुंभना एक गोपी आवे और पीछे ते मटकी में धरे मक्खन को मुंह को ऐसे दिखा दिखा के लालच दे के जावे मुंह को। बोले लाला तो में ताकत हो तो चोरी करके दिखा, मेरा तो मन आ गया है। कुम्मनदास जी कौन पे? मक्खन पे कि गोपी पे? बोले ना गोपी तो बड़ी बूढ़ी है, बाको मक्खन बहुत बढ़िया। देखो भैया ये ब्रज की लीला है, यहां परब्रह्म नहीं है, यहां ईश्वर नहीं है, जगत नियंता नहीं है, यहां तो ऐसी ऐसी लीलाएं महाराज, ऐसे ऐसे पद हैं, आप सुन ले तो सिर पकड़ के बैठ जाओ। बोले ये भगवान है? बोले हाँ ये भगवान है। इस बार हमारा मन है लाल जी की
उत्सव होगा द्वारिका में, आप सब भी पधारो। विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी की रज लेकर के जो जो आ सको, 11 से 17 जनवरी ठाकुर जी के उत्सव में द्वारिका। तो द्वारिका हम लोग हर साल उत्सव में रात्रि में बड़े बड़े गायकों को बुलाते हैं, बाहर से बड़े बड़े संगीतज्ञों को बुलाते हैं, खर्चा बहुत हो जाता है। आएंगे तो इस बार भी, लेकिन अब की बार हमने एक चीज और एक्स्ट्रा रखने का विचार है, हो कि नहीं हो वो लाल जी जाने। ठाकुर जी की जो ये लीला है ना, जैसे दान लीला, अब दान लीला का पद गवेगा और पद के संग संग लीला भी चलेगी। लाल जी बीच में विराजे रहेंगे सिंहासन पे, ये कोई बिंडला सखी बन जाएंगे इनमें से, कोई जो है का है नंदनी सखी बन जाएंगे, ये गोबर चोटी बैठी है यहाँ पे, ये सबरे सखी बनेंगे। हाँ, हम लाल जी की ऐसी लीला कर चुके हैं एक बार अपने घर पे एक्सपेरिमेंट के रूप में। उसमें हमने क्या किया था, गेंद चोरी लीला, ठाकुर जी की गेंद चोरी लीला करी थी, बड़ा आनंद आता है। तो लीला के पद जैसे चलेंगे, हम कोई देखो रासलीला नहीं करेंगे, ये सब रहेंगे ऐसे ही, बस चुनरी ओढ़ ओढ़ के आ जाएंगे, बस सखी आ गए। लाल जी फिर वहां पे कोई के संग दान लीला करेंगे, कोई के संग गेंद चोरी लीला करेंगे, कहीं छाक लीला करेंगे। तो ऐसा मन है मेरा कि द्वारिका में रात्रि में 1 घंटा की एक लीला भी रखें। कोई श्रृंगार विंगार नहीं करेंगे, ऐसे ही ये लोग आएंगे, कोई सखा बन के, कोई सखी बन के, लाल जी बीच में रहेंगे और पूरी लीला चलेगी वही भाव से। तो इस बार मन है कि ठाकुर जी की ऐसी लीला द्वारिका में 1 घंटा शाम को लीला भी हुआ करे कुछ पदों को। तो उससे क्या होगा, वैष्णवों को पदों का सुख भी प्राप्त होगा और लाल जी को तो सुख मिलेगा ही। और हमारा मुख्य उद्देश्य पता है क्या है, द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे बैठे विचलित हो जाएं, ब्रज की इतनी याद आवे, इतनी याद आवे कि कोई ना कोई ब्रजवासी तो 7 दिना में प्रत्यक्ष मिले ही जाए। बोले भैया मुझे बहुत याद आ रही है ब्रज की, तुम लोगों ने आके यही ब्रज प्रकट कर दियो है, बताओ वहां दान लीला छाक लीला सब होएगी तो लाल जी को याद आवेगी ब्रज की, और ब्रज की स्मृति आवे, उनको सुख मिलेगा, वही करवे हम जा रहे हैं। तो इस बार मन है, अभी संग्रह कर रहे हैं पदों का, एक एक दिन लीला करेंगे ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले मुंह को प्रलोभन दे के जावे मक्खन को, और मेरा तो बड़ो मन करे वाके घर जाके वाके मक्खन चुराई आऊं मैं। कुमनदास जी बोले द्वापर युग नहीं है ये, कल युग है, ऐसी मार घलेगी ठाकुर जी, सबरी ठकुराई रखी रह जाएगी आपकी। श्रीनाथ जी बोले ना है, मेरा तो मन कर रहा है, मैं तो जाऊंगा चोरी करवे। सखान को भाव का है बंधुओं, ये अष्ट सखा जो है ये ठाकुर जी की स्मृति तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आ जाए वो पूर्ण करना इनको काम है। कुमनदास जी बोले करनो कैसे है, बोले वो हम पे छोड़ दे, हम सब बता देंगे, योजना पूरी बनी भई है, बस एक साथी की जरूरत है, तू मिल गो मुंह को। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी हूं भैया, मुंह पे चोरी फोरी ना होवे। ठाकुर जी बोले तू मुंह पे छोड़ दे, बस फुर्ती रखी हो, सब करवा दूंगा मैं। कुमनदास जी बोले कैसे करना बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन आरती होए मंदिर की, शयन आरती के बाद गुसाई जी कपाट बंद करके चले जाएंगे, सोई पीछे की खिड़की पे आ जाइयो, और वह खिड़की से मैं उतर के तेरे कंधा पे बैठ के चल दूंगा। ठीक है, रात्रि में शयन आरती हुई, मंदिर बंद हो गया, गुसाई जी आदि परिकर सब चले गए मंदिर से, तब चुपचाप कुमनदास जी आए और आकर के मंदिर के पीछे जहां गर्भगृह है वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए। इतने में ही बंधु मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूं इस लीला का, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने कितने प्रिय हैं लाल जी। खिड़की में से ठाकुर जी पधारे बाहर, मुकुट धारण किया है सिर पे। रात्रि में ठाकुर जी 2 माल पहनते हैं। अच्छा 2 माल का कितना सुंदर भाव, रात्रि में ठाकुर जी सारा श्रृंगार उतार देते, 2 माल पहन के सोते हैं। 2 माल को मतलब क्या है, किशोरी जी की दोनों भुजा ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है श्री जी ने, वाकु गले से लगा के फिर ठाकुर जी 2 माल के भाव से, ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार के पीछे भाव। आज पीली पाग पहनी है तो या को मतलब सूरदास जी की याद आ रही है ठाकुर जी को। आज कौन सा रंग हो गया मैं भूल गो, फिरोजी,
फिरोजी वस्त्र धारण किए तो ठाकुर जी कृष्णदास जी को याद कर रहे हैं। आज कितनी माला पहनी है ठाकुर जी ने, वाकई भी सब भाव है, एक एक चीज। केवल श्रृंगार करके हमको लुभावे को खड़े ना हो मैं ठाकुर जी कोई लीला का स्मरण करके श्रृंगार कराते हैं। ये तो हमने अपने ठाकुर जी की सेवा में देखो, हमारे लाल जी दो रूप धारण करते हैं, एक तो जगन्नाथ भेष और एक श्री जी को भेष। और इन दोनों भेषों को ठाकुर जी तब तक धारण नहीं करेंगे जब तक आप उनको पद नहीं सुनाओ। जगन्नाथ भेष में तो जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक जगन्नाथ बनते ही नहीं है। विरह स्वरूप है ना जगन्नाथ जी का। हमारे संग देखो अभी प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, ये जगन्नाथ जी बड़े मधुर लाल जी हैं भैया। ये भी हमारे लाल जी के सब सखा हैं। तो जगन्नाथ जी को जो ऐसा स्वरूप है ना, हाथ नहीं, पांव नहीं, मुख भी ऐसा, ये विरह का स्वरूप है। श्री जी के विरह में ठाकुर जी ऐसे है गए। हम अपने लाल जी को जब जगन्नाथ जी बनाते हैं, जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक वो जगन्नाथ बनते ही नहीं, वो नेत्र धारण करेंगे ही नहीं जगन्नाथ जी जैसे। कितने प्रत्यक्ष हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी निकल के आए जंगला में से, कुम्मन दास के कंधा पे जाके बैठ गए। चल कुम्मना। बोले कहां को चलना? बोले सीधो चल। सीधे चल। आगे तो दाएं मुड़ जा। बोले हाँ सीधो चल। यहां तो बाएं मुड़ जा। कुम्मन दास जी बोले तुम कब है आए वाक्य यहाँ? बोले अरे वो सखी आके मुझ को रोज मार्ग और बताई जाती कि मेरो घर कहाँ है, मुझ को सब याद है। लाल जी लेके कुम्मन दास जी को पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे महाराज, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके ऊंचे छींके पे मटकी लटकी लाल जी कुम्मन दास जी के ऊपर खड़े गए। कुम्मन दास जी ने चरण पकड़ लिए। ठाकुर जी छींका में थे बढ़िया मक्खन निकारे, मक्खन निकाल के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मन दास जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन से। अधरामृत मिश्रित ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्मन दास जी के मुख में जैसे ही गए, कुम्मन दास जी तो मंत्र मुग्ध है गए। आहा, आज तक जिन लीलाओं को स्मरण कियो वो लीला आज पहली बार अनुभव में आ रही है। ऐसी मधुर। कुम्मन दास जी तो भावावेश में चले गए। ठाकुर जी बीच बीच में चरण तक करें, ए कुम्मना ढीलो मत करे, पाम गिर जाऊंगा मैं। कुम्मन दास जी पकड़ ले। हाँ लाल जी पकड़ रखो है। कुम्मन दास जी के मन में आई एक बार देखूं तो सही है चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है। जैसे ही ऊपर देखी तो महाराज ठाकुर जी की धोती खिसक रही है नीचे, और यहां से धोती खिसक रही है। ठाकुर जी तो माखन खावे में व्यस्त। कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो। इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया। दो भुजाते तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन की मटकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं। आहा, बोलो चतुर्भुज भगवान की जय हो नाथ। सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज देखा सुना था आज तक, पर आज माखन को चोरधारी चतुर्भुज रूप में पहली बार देखो भैया हमने। और कैसे चतुर्भुज धोती पकड़ रहे हैं अपनी। या छवि को देख करके कुम्मन दास कौन रह सके। ऐसी छवि देखने के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने छवि देखी ही नहीं। कुम्मन दास जी की तो सुध बुध खो गए। महाराज लड़खड़ाने लगे पैर। ठाकुर जी बोले कुम्मना कुम्मना कुम्मना। इतने तो कुम्मन दास जी गिर गए, ठाकुर जी लटक गए छींके थे। ठाकुर जी बोले भैया ये आने मरवाई दिए। नेक आवाज सी भाई, मटकी ऊपर ते और गिर गई। गोपी बोली चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ठाकुर जी तो छींके थे, कूद काट के भग गए। कुम्मन दास जी तो वही भाव आवेश में ठाकुर जी की वही लीला को स्मरण, मुंह पे मक्खन लगो है अधरामृत मिश्रित। गोपी ने आके बजाए डंडा। अरे बुढ़ापे में चैन ना पड़े। ए कुम्मन दास तू मंदिर में गावे है ना, श्रीनाथ जी मंदिर में गावे, और तो को ने क्यों शर्म नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूं। कुम्मन दास जी को मार थोड़ी लग रही है। कुम्मन दास जी तो सखी की बलैया ले रहे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी। मुझे ये पद बहुत प्रिय है। बंधुओं, आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो, उस समय इस पद को मन में सोचा करो। हम कितने बड़ भागी।
लाल जी हमारी गोद में बैठते हैं, हमारे हाथ में लेटते हैं, हमसे श्रृंगार कराते हैं, हम जैसे चाहें उसको उनको बना दें, जो चाहे उनको पहना दें, जो चाहे उनको खवाए दें, जैसो चाहें, हमारे वश हैं ठाकुर जी, हम जैसो चाहे उनको श्रृंगार करते हैं, वैसे ही रहेंगे पूरे दिन। बताओ आप अधीन हो ठाकुर जी के कि ठाकुर जी अधीन है आपके? ठाकुर जी अधीन है हमारे। कैसे श्रृंगार कर दो, सब स्वीकार। बल्कि बंधु हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं, हमारे जीवन में जरा सी भी थोड़ी विचलनता आ जाए, थोड़ा भी विपरीत अवस्था आ जाए, ठाकुर जी को कितना सुनाते हैं हम, लाल जी आपको नेक दया नहीं आवे हैं, ऐसो कर रहे हो हमारे संग, ऐसो कर रहे हो। ठाकुर जी कभी कहें एरी मैया क्या कर रही है, हैं ऐसो श्रृंगार करे मेरो, तेने ऐसे कपड़ा पहना दिए वो चुभ रहा हो भीतर, कभी कहें नहीं, पहन लेते। प्रेम स्वरूप क्या है कि हमारा प्रेमी जो प्रदान करे उसको स्वीकार करे। एक प्रेमी मूंगफली खा रहा था, तो मूंगफली उसकी गिर गई, अंधेरा था, ढूंढने लगा कहां गई मूंगफली। उसने महाराज दुनिया भर के साधन कर लिए मूंगफली ढूंढने में। 4-5 लोग आए, बोले भैया कहां गए हो? बोले मूंगफली ढूंढ रहा हूं। बोले अरे दुकानें और खरीद ले, बागू का ढूंढ रहे हो? बोले तू ना समझोगो, मेरी प्रियतमा ने दई, वो मेरी प्रियसी ने दई, मेरी प्रियसी की दई भाई मूंगफली है भैया, वाक्य मूल को तू कैसे समझेगो? मैं 10 रुपए की नहीं खरीद लूं, वहां में वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन प्रियसी की दई भाई मूंगफली को तो सुख ही अलग है। ये लागू भगवान तो करते हैं हमारे साथ, लेकिन हम नहीं करते ठाकुर जी के साथ। हमारे लाल जी को, अब मैं खुद अपने ऊपर कहूं, हम कहां कहां नहीं जाते कथा करने, सब जगह लाल जी संग जाते हैं। पहले दिन पहुंचने में सब जगह व्यवस्था होती है, इतनी व्यवस्था है, हम कितना भी कोशिश कर लें, हमने ठाकुर जी के बहुत कुछ ऐसे बनवा रखे हैं कि ठाकुर जी जहां पहुंचे वहां उनको व्यवस्था पूरी मिले। लेकिन अब एक के बाद एक कथा होती है तो कैसे हो व्यवस्था, लेकिन फिर भी अव्यवस्थित बेचारे हवाई जहाज में हमारे संग बैठ के आ जाएंगे। भूख लगी हो तो मैं रख तो देता हूं पैसा, मैं ठाकुर जी भूख लगे तो आप कहीं कुछ खा लियो। हमारे ठाकुर जी की झांपी जी में 5-6 हजार रुपए रखे रहते हैं। लाल जी आकाश में कोई गोपी मिले आपको, नहीं दे राजी राजी तो पैसा दे के खरीद लियो, पेट भर लियो अपनो, भूखे मत रहियो। तो ये सब भाव देख करके कभी कभी लगता है लाल जी को हम जैसे चाहे रखें, कभी शिकायत नहीं करते, और हम शिकायत से कभी बाज नहीं आते, सब स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी आप भी स्वीकार करो, जीवन में जो प्राप्त हो हर भाव को अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार समझ के स्वीकार कर लो। जरूरी थोड़ी है प्रियतम सब अनुकूल ही देगा, प्रतिकूल भी तो दे सकता है। और कई बार प्रेम करने वाले प्रियतम प्रियतमा प्रतिकूल इसलिए भी करते हैं ताकि पता चले कि इसका प्रेम मुझसे है कि नहीं। जीवन का हर क्षण बंधु हमारे प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार है, मूंगफली है, खाओ, उसी को लो, उसी को स्वीकार करो। कोमनदास जी सखी से बोले कहा बताऊं तो को, मैं थोड़ी आयो तेरे यहां चोरी करवे, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तो कल से श्रृंगार करो लाल जी को और यही पद को उच्चारण करो। देखियो पूरा पद होएगा तब तक तो लाल जी तैयार रह जाएंगे बिल्कुल। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत
हाँ निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर तो है पहरावत है, निज कर तो ये पहरावत बंधु है। अभी कथा चल रही थी तो एक विषय मन में आया। हमारे वृंदावन के रसिक जनों को देखो आप, उनका पहनाव ओढ़ाव श्रृंगार सब कितना साधारण होता है। ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार के रूप में ब्रजरज लगा लेंगे, चंदन घिसके लगा लेंगे, तिलक लगा लेंगे। सामान्य संसार के लोगों के लिए वो श्रृंगार नहीं है, परंतु हमारे ब्रज के सब रसिक जन इतने सामान्य क्यों रहते हैं? ताकि हमारी सामान्यता को देख के कभी श्री जी को दया आ जाए और लाडली लाल आकर के हमारा श्रृंगार करें। इसलिए वृंदावन जाके जो स्वयं अपना श्रृंगार कर लेते हैं ना, बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो आप। केवल वैष्णव तिलक धारण करो और साधारण ही विचरो। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णव महात्माओं को देखो, कभी तटिया स्थान जाओ, वहां पर देखो गुदरी पहन के रहेंगे, धोती रहेगी। एक बालक हमारे संग रहते हैं, आए नहीं, यहाँ तो तीन ही हमारे गंधर्व जन आए, एक बालक संग रहते उनको कभी देखो आप कैसे केवल ब्रजरज लगाए साधारण से वस्त्र पहने घूमते हैं। क्यों? हमें कोई देख लो, हम कौन से ज्यादा टिप टॉप में, हम भी साधारण ही हैं। सफेद धोती, सफेद बगलबंदी, ये भी पटका हमारा नहीं, इन्होंने दिया है। हम पे भी जो है वो भी सब दिए गए, हमने एक पटका आज तक नहीं खरीदा। हम बस इतना देख लेते हैं कि दोनों मिल जाएं, हाँ रंग मिल गए, पहन चलो। इससे ज्यादा कोई श्रृंगार नहीं। कई बार तो मैं दोपहर में कभी नींद लग जाए, वैसे लगती नहीं, लग जाए तो मैं वैसे ही उठ के बाल काट के पहुंच जाता हूं कथा में। लोग बात कहे महाराज जी मुंह तो धो लो। मैंने काई को कथा सुनानी है, चलो। क्यों? सामान्य साधारण रह करके भगवत चर्चा गाओगे, कभी श्री जी को मन कर गयो ना, तुमसे रीझ गई तो वही आके तुम्हारा श्रृंगार करें। हम काय को अपना श्रृंगार करें? हमने अपना रूप या मारे छोड़ रखो कि लाल जी आओ श्रृंगार करो। मीराबाई कभी श्रृंगार नहीं करती। जिन भेषा मारो सांवरो रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगाऊं, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भराऊं, कहो छिटकावा केश। मीराबाई फिर भी बहुत सुंदर दिखती। क्यों? लालजी श्रृंगार करते थे मीराबाई का। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथ पहरावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। ऐसे लालजी। तो बंधुओं, ये ब्रज के ठाकुर जी हैं, इनके प्रति परमात्म भाव मत रखना। ऐसी ऐसी लीला, ऐसे ऐसे पद हैं महाराज कि आप सोच सुन करके निश्चित है आपकी बुद्धि घूम जाएगी। ब्रह्मा की घूम गई, इंद्र की घूम गई। ये श्रीनाथ जी जो है ना, ये तीन भाव विराजमान है श्रीनाथ जी में। बंधु, हमारे ब्रज के सारे ठाकुर श्रेष्ठ हैं, पर श्रीनाथ जी कुछ अलौकिक ही हैं। श्रीनाथ जी अलौकिक क्यों है? क्योंकि आज से 350-400 वर्ष पहले जितनी लीलाएं श्रीनाथ जी ने की हैं ब्रज में, उतनी किसी ठाकुर ने नहीं की। मुगलों की वजह से फिर चले, भले ही उदयपुर गए, पर हमारे ब्रज के सबसे ज्यादा लीलाधारी ठाकुर हैं श्रीनाथ जी। तो देवदमन, इंद्रदमन और नागदमन, तीन रूप हैं ठाकुर जी के। देवदमन कौन सा? बोले जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया था भगवान के, भागवत में कथा आती है, तो भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर करने के लिए अपने प्रेम अवतार में ऐश्वर्य अवतार को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी श्री कृष्ण का प्रेमावतार है, वहां पर ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को याद दिलाने के लिए ठाकुर जी ने कमर पर हाथ रख के प्रभुता रूप धारण किया, इसलिए देव दमन। ये जो कमर पे हाथ है, ये ब्रह्मा को ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी ने, कि बेटा हम भले ही श्री कृष्ण हैं, भले ही हम बड़ी लीला कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलो हम परमात्मा भी हैं। दूसरा इंद्र दमन।
ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके इंद्र के मान को दूर किया। तो देव दमन, इंद्र दमन, और फिर श्रीनाथ जी के यहां कंधे से ऐसे एक नाग जाता है। कभी गौर से देखो, नहीं हमारे लाल जी को देखना, एक नाग, वो नाग दमन, मतलब कालिया नाग पर जब नृत्य किया ठाकुर जी ने, तब भी ऐसे इसी रूप में ही ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे। तो नाग दमन, देव दमन, इंद्र दमन, नाग दमन, 3 लीला एक साथ श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान होती। तो भले ही वो परमात्मा है, परंतु इन ब्रज की इन लीलाओं को सुनकर के आप मन में संशय प्रकट मत कर लेना, ये कैसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, ये कैसे कर सकते हैं, गोपी के संग ऐसा कैसे कर रहे हैं ठाकुर जी, उसके गले में गलवैया क्यों डाल रहे हैं। यही तो ब्रज है। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और दान लीला का अब दूसरा भाग सुनाए। किशोरी जी बोली, लाल जी रोज हम लोग जा रही हैं मटकी लेकर के और आप हमसे दान मांगे हो। अब बहुत दिन है गए, अब कछु ने परिवर्तन सो करो, अब आनंद ने कम आ रहे हो। ठाकुर जी बोले, क्या करें बताओ। बोले, कल एक काम करो, कल ने थोड़ा अलग करें। बोले, कहा, हम सब अपनी दहीन की मटकी आपको दे जाएंगी और आप और आपके सबरे सखा, आप सखी बन करके आओ और आप हमारी दही को बेक बेके काजे आओ और हम लोग सबरे सखा बनेंगी। मतलब किशोरी जी और इनकी सब सखी, ये सब सखा बनेंगे और ठाकुर जी और सबरे सखा ये कौन बनेंगे, सब किशोरी जी के रूप में आएंगे। और बोले, फिर हम आपसे दान मांगेंगे। ठाकुर जी बोले, निष्कर्ष कहां निकालना। बोले, निष्कर्ष यही है, आप दान मांगो, हम अंत में हार के अपनो दही खवा जाएं। कल हम दान मांगेंगी, आप हमसे दान बचा के दिखाओ, दही बचा के दिखाओ। लाल जी बोले, हाँ चलो तो फिर यही ठीक है, अब यही को करें। आहा ठाकुर जी सखी के रूप में पधारे, श्री जी के रूप में पधारे। आहा, नथ बेसर पहनी है, कानन के कुंडल लटक रहे हैं, पैरन में पाजेब पहनी है, सुंदर ठाकुर जी ने घाघरा पहनो है, सिर पर चुनरी डारी है, सिर पे बड़ी भारी मटकी लेकर के गजगामनी चालते लाल जी चलते भय आ रहे हैं। सब सखीन को रूप धारण करके महाराज, कोई अपने घाघर को संभाल लो, कोई अपनी चुनरी को संभाल लो, सबरे सखा भी आ रहे हैं पीछे पीछे। कोई की चाल मर्दामनी जैसी लग रही है और देख करके सब सखीन के रूप में खड़े भय सब सखा और श्री जी बड़े आनंदित है रहे हैं। आहा, हमारो दान दे जारी, श्री जी और सब सखी गा रही हैं। अब देखो, अब नंद नंदन और ग्वालान को जब नाम लियो जाए तो ये समझियो श्री जी और उनकी सब सखी बोल रही हैं, और जब श्री जी और गोपीन को नाम लियो जाए तो ये समझियो लाल जी और लाल जी के सबरे सखा हैं, क्योंकि अब बदल गयो श्रृंगार। तो श्री लाल जी गा रहे हैं, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दद बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दद बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नई दद बेचवे वारी। कैसे लग रहे हैं लाल जी, कैसे लग रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी, मटुकी
दर्शन करो, लाल जी ने नए वस्त्र पहने हैं, नयो रूप धारण कियो है, बिल्कुल चाल कभी संभाल रहे हैं, कभी पामन में फंस जाए, चुनरी कछु है जाए, मतलब थोड़ा उनको चलवे में बड़ा श्रम है रो, कभी अपनी कमर पकड़ लें, कभी वह मटकी को संभालें, कभी अपना श्रृंगार देखें, और लाल जी चल रहे हैं। नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मतवारी। हाँ चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मतवारी। नई दधी बेच वारी, चले तू चाल मतवारी। नई दर बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेच वारी। हमारो दान दे जारी। नई दर बेचवे वारी। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले। रसीले बेन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुम झूमती डोले। रसीले बेन मुख बोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी। हमारो दान दे जारी, नई दधी बेचवे बारी। हमारो दान दे जारी। नई दद बेचवे वारी। हाँ नई दधी बेचवे बारी। नई दद बेचवे वारी। लाल जी सखी को रूप धारण करके दही विक्रय करवे जा रहे हैं, और सब सखियां श्री जी उनको देख करके कह रही हैं, हमारो दान दे जा, नई दधी बेचवे बारी। लाल जी की चाल संभालते हुए चल रहे हैं, चलो नाए जा रहे है, सिर पर भारी मुटकी रखी है, वाकू संभाल रहे हैं, और झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। कैसे चल रहे हैं ठाकुर जी? बोले कभी मटकी यहाँ को है जाए तो इधर को भगे, कभी इधर को भगे, बेचारे बचाते चल रहे हैं। और बीच बीच में श्री जी आए करके, मतलब लाल जी आए करके श्री जी के रूप में ठाकुर जी की कभी यहां तक नोच के भाग जाएं, कभी कहीं से साड़ी खींच जाएं, कभी कहीं से बीच में आगे कंकड़ धर जाएं। जो जो काम लाल जी करें श्री जी के संग, वो सब श्री जी कर रही हैं आज लाल जी के संग। ऐसो कछु करेंगे कि वहां से इनको बैलेंस बिगड़े और ऊपर से मटकी गिरे, और लाल जी को बचा रहे हैं। क्यों? एक और बात है ना, ये सब मटकी सखियन की है,
यदि न को दही फैल गयो तो उतना रुपया देना और पड़ेगा लाल जी। तो लाल जी बाबू संभाल भी रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो बेग वेद पहरे ही गिरगिरा जाए और कहीं कोई दिक्कत है जाए, लेकिन श्री जी भी पीछे नहीं हट रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं। कैसी लीला है रही है। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर अलवेली जी, कित को भूली जात हो देव हमारो दान, देव हमारो दान। कहाँ है गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी दान मांग रहे हैं। श्री जी लाल जी के रूप में खड़ी हैं, बांको मुकुट पहन रखो है, सबरे अंग के आभूषण भी बांके हैं श्री जी के, अति मनोहर मधुर स्वरूप है श्री जी को। एक ठाकुर जी की खड़े हवे की अदा कैसी है, एक तो दोनों चरणन को आड़े कर करके और एक डंडा संग में रखें लकुटी वाते, ऐसी टेक लगा के ठाकुर जी खड़े हुए। श्री जी भी वैसे ही खड़ी हैं आज लाल जी के सामने। देव हमारो दान चली काहे गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। साची कहाँ आई हो कैसे यामग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत उपजत ही में मन भव बेली जी। श्री जी कह रही हैं यामग में कैसे अकेली आई, तुमको और तुम्हारी सब सकीन को देख करके हमारे हृदय में कछु भाव उत्पन्न है रहे। अब लाल जी लाज बचाओ अपनी, तुमने बड़े परेशान किए हम जब दही बेगवे जामे कोई कसर ना है छोड़े हमारे, हमें तंग करवे में आज आयो आड़े हाथ हमारे। आहा, अब ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। ठाकुर जी कह रहे हैं लाल जी आप दूर ते भी चर्चा कर सको हैं, लेकिन दूर डट के खड़े है जाओ, वहां ते ये सब बात पूछ लो। कहा बार बार कभी हमारे हाथन को छेड़ना, कभी यहाँ कमर पे नोचना और कभी पामन को खींचना, मटकी गिर जाएगी, ऐसे तो मत करो कम से कम। श्री जी भी इशारे कर रही हैं, अब पता चली है जब तुम करो तब कैसा लगे, दूर ते ही बात कर लो ना, छेड़काई को रहे हो हमको। श्री जी ठाकुर जी कह रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती नार हैं, हम कुलवती नार, छैल हम अंग से ना हाथ लगाओ जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी शेख सिखायो जी। बताओ, हम कुलवती नार, एक ऊंचे कुल की घराने की, और तुम हमको हाथ लगाए लगाए के छेड़ रही हो। कहां सिखाया तुम्हारे माता पिता ने, यही सब सीख के आए हो। हटो हटो मेरी बाह छाड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी, रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। घर की बात है, घर बैठे बैठे ये सब बात निपटाए लो। यहां बीच मार्ग में ये ऐसा करनो ना आपको शोभा दे ना हमको, हमारे संग ऐसा कर रहे हो ना हमारी भी लाज जा रही है, ये शोभा में ना है, आप ऐसा मत करो। काय को चाहिए दान, रोज रोज आके खड़े हो जाए दान चाहिए दान चाहिए। तुम्हारे पिताजी को मार गई है, तुम्हारे दादाजी ने बनवाया हो ये। ठाकुर जी बोले पिताजी को ना है दादाजी को ना है, तो बोले हम खड़े हैं हमारे हमारो है, हम तुम तो पहले आके, या तो हमारे आवे तो पहले ही तुम चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम आके खड़े है गए यहाँ को मतलब ये हमारो है, यहां से जो जाएगो
वाकू दान दे के जानो पड़ेगा। ये दान लीला क्या है बंधुओं? टोल टैक्स नहीं लगे रहते रोडों पे, रोड का कर देते हैं हम लोग, ऐसे ही ठाकुर जी कर मांगते हैं मथुरा आने जाने वाली गोपियों से। दही का कर दे के जाओ, मक्खन को कर दे के जाओ, टैक्स दे के जाओ, जबरदस्ती। हम भी तो देते हैं, कितने गड्ढे रोडों पे फिर भी देते हैं। और अब तो देना ही नहीं पड़ता, अब तो फास्टैग लग गया। भली बात समय गोपीन के पास फास्टैग ना है, ठाकुर जी नहीं तो वो भी लगवा देते। वो करके जानो ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो नहीं हो, पैसा तो कटेंगे। हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। हम या भूमि के राजा हैं क्योंकि हम यहां पे खड़े हैं, या हमारी ये भूमि हमारी। कौन कह रही है? श्री जी कह रही है, लाल जी के रूप में। ये मत भूलियो, बस ये बात चित्त में रखनी है कि जहां भी लाल जी के वचनामृत हैं वो श्री जी के द्वारा कहे जा रहे हैं, लाल जी के रूप में। हम जान के लाओ लश्कर रहे, राजान के मर्यादा रहे, वैसे रहो ना। कभी सुनो तुमने कि कोई राजा मार्ग में खड़े है कि और सुंदर सुंदर हम जैसी भोरी भारी गोपी ने देख के नोच जाते हो, छेड़ते हो? ऐसा कोई राजा करे? काय बात के राजा हो? राजा हो तो कीजिए राजान की सी बात, राजान की सी बात करो। इकली नारी घेर कहे कहा कौन सो राज। ये कौन सा राज निभा रहे हो आप अपनो? कहा कौन सो धर्म घेरनो बन में नारी पराई जी। कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी रीत सिखाई जी। ये राजान के काम है। बीच मार्ग में अकेली नारी पकड़ करके ऐसे छेड़ दो वाकू, और ऐसे वाकू नोचनो, ये राजान के कर्म है। और इतनो कहते ही लाल जी ने अपने नेत्रन से टेसू बहाने शुरू कर दिए। ये तो हमारे लाल जी को गुण है कि श्री जी या लाडली जी या कितनी भी सखी कितनों रो जाओ फिर वो अपनी बातन से पीछे ना हटे, लेकिन श्री जी तो हमारी बड़ी कृपामयी है। जैसे ही देखो लाल जी के नेत्रन में अश्रु आ रहे हैं, क्यों? भारी मटुकिया सिर पे धरी है, नीचे से घाघर संभलना ही रही है, ऊपर से श्री जी छेड़ इतनो रही हैं। कहा करें, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाल जी के नेत्रन से जैसे ही अश्रुबिंदु प्रकट भयो, इतने में ही श्री जी ने मार्ग दे दिया। बोले जाओ जाओ जाओ, अच्छा अच्छा चलो कोई बात ना है। ये देखते ही सब सखी बोले, अरे श्री जी ये कहा किया तुमने, मार्ग काहे को दे दियो। जैसे ही मार्ग दियो तो सबरे सखान ने मटुकिया नीचे धर दी, सब नाचन लगे लाला को लेके, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ना ले पाई हमसे एक कोर भी दही ना ले पाई। और यही दान लीला करके श्री जी की सब सखी डांट रही है श्री जी को। श्री जी बोली, हमारी तो विजय यही में जहां में हमारो लाला जीत है, हमारे लाल जी जहां में विजय प्राप्त करें, हमारी जीत तो वही में है। ऐसी लाडली जी की मधुर लीला, ये दान लीला। कल दान एकादशी है, इसलिए हमने आज दान लीला सुनाई, सांझी लीला सुनाई, क्योंकि अभी ब्रज में सांझी चल रही है। तो सांझी कैसे होती है, दान लीला कैसी होती है, उनके ये भाव। तो दान एकादशी है कल, सुबह तो सब कथा में रहोगे, परंतु अपने लाल जी के सामने थोड़ी कछुहंडीन में दही मक्खन आदि ये सब उनके आसपास धर दियो, और लीला के पद यदि सुना सको दान लीला के तो लाल जी को सुनाइयो। बोलो लाडले लाल की। ऐसी ठाकुर जी की दान लीला। दान लीला फिर आवे मान लीला। अब एक मान लीला को और पद सुना दें। मान लीला कैसी होवे? अब देखो ये श्री जी रसामृत है, कल तो हमने वैष्णवन की कथा सुनाई ताकि आप लोगों को स्थिति समझ आवे। अब आज श्री जी की लीला सुना रहे हैं। ये समझनो या में डूबनो साधारण नहीं है बंधुओं। ब्रज के रसिक जन इन लीलान को सुनकर के सदा इनमें ही सराबोर रहे में, इन लीलान को सुनकर के सदा इन्हीं में ही चिंतन करते रहे। आहा। मान लीला, मान लीला बंधुओं बड़ी अद्भुत है। ये कुंज निकुंज नहीं है, ये निभृत निकुंज। निभृत निकुंज में श्री जी मान करें
और लाल जी उनको मनामे, और जब लाल जी मान करें तब श्री जी उनको मनामे। परंतु बंधुओं, अधिकतर पैरामीटर श्री जी का उदास होने का ज्यादा है। वैसे स्वभाव में उदास नहीं होती हैं, वो केवल लीला के लिए उदास होती हैं, और लाल जी उनको मनाते हैं। वही में लाल जी कभी मयूर नृत्य करके दिखावे, कभी सुंदर सुंदर सामग्री बना के खवावे, श्री जी को आनंद करावे। तो मान लीला में श्री जी क्रोध करें, रोष करें, और लाल जी उनको मनावे। परंतु एक बार लाल जी ने मान कियो तो श्री जी मनावे बैठी। अब मना तो पाई नहीं, मनाते मनाते रोन लगी। जैसे ही श्री जी के रोनो प्रारंभ भयो, सोई लाल जी ने मान तोड़ दिया। श्री जी रो मत, ये नियम नहीं है मान लीला को। मान लीला को नियम है कि जो मान करेगो दूसरों बाकू रिझावेगो। ऐसे रो जाओगी तो फिर तो मान खत्म हो जाएगो। श्री जी बोली, कहा करूं आप इतने निष्ठुर हो कि मानो ही ना हो। हम कैसी दयालु, नेक में ही आपकी लीला से हम ऐसी मान छोड़ दें अपनों, और आप 3-3 दिना निकल जाएं फिर भी मान ना छोड़ो। लेकिन मन करे कि आप मान करो, हम रिझाएं। तो श्री जी के यह भाव को सुन के लाल जी बोले, अच्छा एक काम करें, आज के बाद आपको मान होएगो तो आप मान करो, हम आपको रिझाएंगे। और हमको कोई बात से यदि मान करना होगा तो हम आपको बता दे करेंगे, श्री जी हमको मान करना है तो आप ही कर लिया करना, फिर भी हम ही मनाएंगे। मतलब लाल जी को कोई बात बुरी लग जाए तो भी श्री जी मान करें। जैसे आज खिरक में समय पे नहीं आए, ठाकुर जी तो पहुंच गए, श्री जी नहीं आई, किशोरी जी नहीं आई। तो किशोरी जी नहीं आई तो किशोरी जी आएंगी तो ठाकुर जी उनके कान बोल देंगे, हमको बुरा लग रहा है आप लेट आई हो, मान करो। तो फिर श्री जी रूठ के बैठ जाती हैं, लाल जी मनाते हैं, अरे श्री जी आपके चरणन की बलिहारी, मैं आज आवे में विलंब है गयो, मुझको क्षमा कर दो। देखो मैं आपको प्रिय मयूर नृत्य करके दिखा रहा हूं, देखो आपके कज खीर बना के लाया हूं। तब श्री जी को मन दूर हो गए, तब लाल जी को हृदय से लगा, मैं अच्छा चलो ठीक है। मतलब गलती करी श्री जी ने, लेकिन मान करेंगी श्री जी ही, लाल जी मान नहीं करते। ऐसी मधुर मान लीला ठाकुर जी की चले, श्री जी की चले। एक मान लीला को बड़ो अंतरंग पद है। आज श्री जी को मान भयो है, पर मान करवे के पीछे कारण बड़ो अटपटो है। श्री जी ने मान क्यों कियो है लाल जी से? बहुत सुंदर हमारे ब्रज के रसिक जनन को पद है। बंधु कहां तक है, हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे पद भी हैं कि किशोरी जी अपना ऐसा श्रृंगार करके लाल जी के सामने आती हैं कि लाल जी उस श्रृंगार से समझ जाते हैं कि आज कहां मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है, कितने सखान को लेके आना है, कितने इनको नहीं है, उस श्री जी के श्रृंगार से समझ जाते हैं। जैसे श्री जी ने यदि गाल पर 4 बिंदी बनाई हो तो लाल जी श्रृंगार देखते ही दूर से समझ जाएंगे, बोले आज श्री जी संकेत कर रही हैं केवल 4 ग्वाला लेके आई हो भीतर, ज्यादा सखान को मत लेके आ जाइयो, और ज्यादा ना भर के श्रृंगार कर रखो, बोले मतलब आज तो सबन को भल रही हो, हमारे संग भी खूब सखी आएंगी, प्रेम विलास करेंगे, आनंद करेंगे। श्री जी ने यदि चटकदार साड़ी पहनी हो, श्रृंगार किया हो, तो लाल जी को संकेत कर दें कि आज दोपहर में मिलेंगी। लेकिन श्री जी की यदि श्वेत वस्त्र हो तो श्री जी मानो संकेत कर रही हैं कि अब पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करो, चंद्रमा प्रकट होगा तभी विलास करेंगे। श्री जी के भाव भंगिमा, उनके श्रृंगार, या के पीछे भी पद है, और वो पद मेरे को अब इतने पद हैं कि कहां से ढूंढूं, मैं आज ढूंढ रहा हूं सुबह से, मिला नहीं, पर उसका एक पद है कि श्री जी अपनो जैसो श्रृंगार करें, लाल जी को संकेत कर दें कि ऐसे ऐसे आज मिलेंगे, यहां मिलेंगे। आहा, श्री जी कावदना लाल जी को देखें और नेत्रन में धीर गंभीरता दिखाई दे, थोड़े जल को सो भाव दिखाई दे, तो श्री ठाकुर जी समझ जाएं कि आज सरोवर पर मिलेंगे श्री जी, या हमारे ऐसो श्रृंगार। तो ऐसे सांकेतिक रूप से श्री जी अपना भाव लाल जी के सन्मुख प्रस्तुत करें, और लाल जी वही भाव से श्री जी के सामने जामें।
आज मान लीला है रही है, और वह मान लीला में किशोरी जी लाल जी से मान करके बैठी हैं। काय बात को मान करके बैठी हैं, ऐसा कहा कि ओ लाल जी ने। वहां के पीछे हमारे रसिक जन बहुत सुंदर पद सुना रहे हैं। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, 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 श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी, श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी, हे प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही, कहो तुम प्रीतम कौन और माही, कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही, कहो तुम प्रीतम कौन और माही, पहरे नील निचोलनी, पहरे नील बोलनी। आज श्री जी मान करके बैठी हैं, लाल जी चरणन में बैठे हैं। अच्छा, एक और बात है मान लीला में, मान लीला में पहले मनाओ, और मना के जब वो मान जाए तब पूछो काय बात को मान कियो आपने। जब तक मान कर रही है तब तक पूछ भी नहीं सकते कि आप नाराज क्यों, बस मनाओ। लाल जी ने खूब मनायो। नेक्स्ट श्री जी ने दृष्टि भर के जब लाल जी को देखो, तब लाल जी पूछ रहे हैं, श्यामा जी आप मान क्यों कर रही हो, नाराज क्यों, आज मैंने कहा अपराध कियो, समय से आयो, आपने एक ही बिंदी गाल पे धरी पत्रावली के श्रृंगार में, मैं समझ गयो कि मुझको अकेले आनो है, सब व्यवस्था आपके श्रृंगार के। अच्छा, लाल जी की बड़ी परीक्षा है। श्री जी को श्रृंगार देखेंगे बेचारे, फिर वहां से अनुमान लगाएंगे ऐसे ऐसे जानो है, वहां में भी नेक अगर ऊपर नीचे है गए सो श्री जी मान कर लेंगे। ठाकुर जी फिर मनाते डोले, कहा गलती का है गई, बोले कि तुमको बिंदी ना दिखाई दी, बोले चार ही तो हैं, बोले चार तो यहाँ हैं लेकिन एक हमने बीच में भी तो लगा रखी, बोले बीच वाली बिंदी थे तो सखान को मतलब ना हो ना, बोले नहीं आज से है, ये चार बाद बीच की तो ये भी यही समझो सखा ही है, पांच लाने, अब हम पांच सखियां ही हैं, तुम चार ही सखा आए हो। ठाकुर जी बोले अपराध है क्यों, अगली बार तो देख लेंगे। तो ठाकुर जी की तो बड़ी, आज श्री जी से बोले कहा है क्यों, मैंने कहा अपराध क्यों, आप नाराज क्यों होते। श्री जी कह रही हैं आप अपने गले में एक नीली मणि पहन के आए हो, आज आपने कानन में नीले नीले रंग के वो पहने कुंडल, वहां से मुंह को लगे कि श्री जी संकेत कर रही हैं आज नीलो श्रृंगार धारण करके आई हो, तो हमारे में नीली मणि पहन के आया हूं। बोले नहीं नहीं वो तो आपने सही कियो, लेकिन हम हूते गुण रूप आगरी, 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 कहाँ पाई बिन मोलनी हो, कहाँ पाई बिन मोलनी, हे बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन बिथुरी अलक कपोलनी हो, बिथुरी
सहज अटपटे बोलने प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने। प्यारी जो के सहज अटपटे बोलने प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने। क्यों नाराज है श्री जी? बोले आपने अपने गले में एक नीली मणि पहनी है और या मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है। और ये गोपी कैसी है? बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनी, और उमगी उमग सन्मुख आवत, मन भावत करत कलोलनी। या मणि में दिखवे वाली गोपी को रूप इतना सुंदर, नेत्र इतने सुंदर, कान इतने सुंदर, और ज्यो ज्यो मैं या मणि को पकड़ के अपने पास करूं त्यों त्यों वो गोपी भी वाकई भीतर से मौन निकार के मुंह को देखे और वाकई रूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि याकू अपने हृदय में बसा लूं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अच्छा तो या हमारे उदास हो? बोले हाँ लाल जी सही सही बताओ, कहां पाई बिलमोलनी? ये बिना पैसा की तुम्हें कहां मिल गई है? और मोए कष्ट आपको नहीं है, मोह कष्ट याको है कि आपके चक्कर में पड़ गई है। कछु करो धरो तो हो ना हो, इतनी सुंदरी ये याकू लेके कहां जाओगे? आहा भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची। नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो अनमोलनी। प्यारी जो के सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी। प्यारी जो के सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी। कौन है ये? कौन सी गोपी को अपनी मणि में मड़भा के पहन के डोल रहे हो आप? जाके इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर रूप, हमहूते रूप गुण आगरी। श्री जी कह रही हैं हम भी आके सामने फीकी लग रही हैं। जी कौन है? ठाकुर जी मौन बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी को देख रहे हैं। बोले सच्ची कहो, ना ही करो अनबोलनी, मौन मत रहो, सच्ची बताओ ये कौन है? इतने में ललिता विशाखा आ गई, प्रणाम कियो। श्री जी रूठ के बैठी हैं। ललिता बोली कहा भयो, आज कहा कियो नंदनंदन ने? नंदनंदन बोले हाँ आजा, तू और आ जाए कर बीच में, सब गलती मेरी है। तो तू तो आके मोहर लगावे कि मैंने ही गलत किया होगा कछु। बोले कैसे आप हमारी श्री जी को परेशान कर रहे हो? बोले इनसे ही पूछो ये काई को नाराज है। श्री जी बोली ये मणि पहन के आए, वह मणि में कोई गोपी को चित्र बनो भयो है, वह गोपी को देख के मुंह को क्रोध आ रहा है। सोई ललिता विशाखा ने ठाकुर जी पकड़ लिए। जैसे ही मणि देखी तो ललिता ने जैसी मणि उठाई तो ललिता को ही प्रतिबिंब दिखने लगो। विशाखा ने देखी तो विशाखा को प्रतिबिंब दिखने लगो। अरे श्री जी ये कोई सखी तोड़ी है, ये तो प्रतिबिंब है। मतलब शीशा में दर्पण में जैसे अपनो ही मुख दिखे। और जैसे ही प्रतिबिंब नाम सुनो श्री जी ने जैसे उठाई तो श्री जी अपने ही मुख की प्रशंसा कर रही इतनी देर से। हमहू ते रूप गुण आगरी, कहां पाई बिलमोलनी, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। आहा श्री जी को जैसे ही पता चली तो श्री जी फिर लाल जी को देख रही है। लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री जी पता चल गई कौन गोपी है? बोले अरे हम तो ऐसे ही आप पे मान करके। बोले नहीं नहीं वो तो स्वभाव है, मैं जानू, तो तुम्हें पता है कि चाहे कछु नहीं होगा तो भी आप मान करोगे, ये तो आपकी लीला है, आपको ही रूप है। लेकिन आज श्री जी एक बात सिद्ध है गई। बोले कहा रसिक जन आपके रूप के गुण गामे, ललिता विशाखा रूप के गुण गामे, मैं भी गाऊं, लेकिन
आप स्वयं जब अपने रूप को गुण गा रही हो तो वाकई महिमा तो अद्भुत है। आज आप अपने ही मुख से अपने रूप को गुण गा रही हो। श्री जी बारंबार आपके चरणन में बलिहारी। बंधुओं, ये सब हमारे व्रज की अंतरंग लीला है, इनको निवृत्त निकुंज लीला कहते हैं और यही श्री जी रसामृत है। बस इनके लिए स्थिति आवश्यक है। ये लीला सुनने से आपके मन को यदि रंजन हो रहा है तो मुझे अपराध लगेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। आपको केवल अच्छा लगा सुन के ये होगा तो अपराध मुझको लगेगा, नहीं, ये आपको अच्छे लगने के लिए है ही नहीं। ये लीलाएं तो चिंतन की हैं। यहां जो सुन करके जाओ उनका एकांत में चिंतन करो। अपने लाडली लाल जो घर में आपके विराज रहे हैं उनके सन्मुख इन लीलाओं का चिंतन करके उनका श्रृंगार सेवा करो, तब हमको अपराध मुक्त होंगे हम। इसलिए ये सब कथाएं मैं अपनी सामान्य साप्ताहिक कथाओं में नहीं गाता। क्यों? क्योंकि हमारे रसिकजन बहुत विशेष प्रकाश डालते हैं अधिकारी अनधिकारियों के लिए। इसलिए मनोरंजन हो ये भाव नहीं रखना इन लीलाओं के प्रति। इनके प्रति तो एक ही भाव रखना है, मनोमंथन, और हमारा लीला भाव ऐसा पहुंचे।